पाकिस्तान के खेलों के मैदान से एक ऐसी लर्ज़ाखेज और गमगीन खबर मौसूल हुई जिसने पूरे मुल्क की स्पोर्ट्स कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के मायनाज और उभरती हुई कौमी साइकिलिस्ट नतालिया खान अब इस दुनिया में नहीं रही। वो महज 28 बरस की उम्र में भरपूर जवानी में अपनी जिंदगी की आखिरी रेस हार गईं और खाल के हकीकी से जा मिली। उनकी रहलत सिर्फ एक खानदान का नुकसान नहीं बल्कि पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और मुल्क के वकार के लिए नाकाबिल तराफी सदमा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कम वक्त में अपने खेल के जरिए वो मकाम हासिल कर लिया था जो बहुत से खिलाड़ियों के लिए ख्वाब होता है। उनकी वफात की तस्दीक होते ही सोशल मीडिया और खेलों के हलकों में ताजियत का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया और हर कोई इस जवान साला सितारे के यूं अचानक टूट जाने पर सोगवार है। नतालिया खान की मौत की बुनियादी वजह जिगर का आर्जा बनी जो वक्त के साथ शिद्दत इख्तियार कर गया। तिबी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गुज़श्ता कुछ अरसे से इस पोशीदा बीमारी से नबर्द आज़मा थी। ताहम उनकी हालत इस वक्त बिगड़ी जब उन्हें शदीद तकलीफ के बायस लाहौर के निजी अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। अस्पताल में वो तकरीबन एक हफ्ते तक जेर इलाज रही। डॉक्टर्स ने उनकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर मुशाहिदा रही, मगर उनके आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। बिलाखिर 17 अप्रैल 2026 की सुबह वो अस्पताल के बिस्तर पर खाल के हकीकी से जा मिली। उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात इंतहाई करबनाक थे, लेकिन उन्होंने खिलाड़ी की तरह आखिरी सांस तक हिम्मत न हारी। नतालिया की मौत पर उनका खानदान गम से निढाल है। उनकी मौत पर नतालिया के घर सफ़े मातम बिछ गई। नतालिया की मौत पर उनके घर वालों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अभी किसी भी तरह का बयान देने से गुरेजा है। उनकी मौत पर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने ताज़ियत करते हुए बयान जारी किया। नुमाइंदे ने कहा कि नतालिया मुस्तकबिल की सुपरस्टार थी। वो इस उम्र में दुनिया की कई साइकिल स्टार से बहुत आगे थी और नामुनासिब जराए होने के बावजूद उन्होंने अपना मकाम बनाया। फेडरेशन समेत पूरा पाकिस्तान उनकी मगफिरत की दुआ करता है। नतालिया खान के कारनामे पाकिस्तान की साइकिलिंग की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। उनकी पैदाइश 24 अगस्त 1998 को हुई। उनके सबसे बड़े कारनामों में 16 अगस्त 2023 को लाहौर में मुनक़िदा मरहबा जश्न आज़ादी साइकिलिंग रेस में ख़वातीन की कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करना था, जहां उन्होंने अपनी रफ्तार और महारत से सबको हैरान कर दिया। वो न सिर्फ पंजाब की नुमाइंदगी करती बल्कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से खेलते हुए मुतादिद कौमी एजाज़ात अपने नाम किए। उनकी लगन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कौमी चैंपियनशिप में ट्रैक एंड रोड दोनों कैटेगरी में मेडल हासिल किए और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो पाकिस्तान की टॉप खवातीन साइकिलिस्ट की फहरिस्त में शामिल हुई। नतालिया खान की जिंदगी पर नजर डालें तो उनकी जिंदगी अनथक मेहनत और समाजी रुकावटों के खिलाफ जिदोजहद की एक बेहतरीन दास्तान नजर आती है। वो लाहौर के मुतवस्सित घराने में पैदा हुई। वो बचपन से ही खेलों की तरफ थी, लेकिन साइकिलिंग जैसे महंगे और मुश्किल खेल का इंतखाब करना उनके लिए आसान न था। उन्होंने एक ऐसे वक्त में ट्रैक पर कदम रखा जब खवातीन के लिए इस खेल में आगे बढ़ना एक चैलेंज समझा जाता था, मगर उन्होंने अपनी तरबियत के लिए रोजाना मीलों का सफर तय किया और सख्त मौसमों की परवाह किए बगैर अपनी महारत को जला बख्शी। उनके इस जुनून ने उन्हें बहुत जल्द कौमी सतह पर मुतारिफ कराया। वो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की आंख का तारा बनी, जहां उनके डिसिप्लिन और खेल से वफादारी की मिसालें दी जाती थीं। उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू उनकी इल्मी और तरबियती काबिलियत थी। वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि आने वाली नस्ल के लिए आइडियल थी। उन्होंने अपनी तालीम के साथ खेल को जारी रखा और साबित किया कि एक बासलाहियत खातून दोनों मैदानों में तवाजुन बरकरार रख सकती है। वो अक्सर जूनियर खिलाड़ियों के तरबियती कैंप में जाकर तकनीकी मशवरे दिया करती। उनका ख्वाब था कि वो एक दिन बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का झंडा सबसे बुलंद देखें। उनकी जिंदगी के आखिरी 2 साल अगरचे बीमारी की वजह से काफी कठिन रहे, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कुराहट और मुस्बत रवैये से कभी किसी को अपनी तकलीफ का एहसास नहीं होने दिया। उनकी यही हिम्मत आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है।